एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में। जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था तभी से ये बातें चल रही थी कि अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या खास बात हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो काफी सोच समझ कर तैयार किया था और इसी के बाद से ये बातें चल रही थी कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी उसका तोड़ ला पाएगी? क्या बीजेपी अपने मैनिफेस्टोज में कुछ ऐसे नई चीजें लेके आएगी जो यहाँ पर कांग्रेस की मैनिफेस्टो को थोड़ा सा कम आंकने में मदद करे? अब यहाँ पर जब मैनिफेस्टो का अनाउंसमेंट हो रहा था तब अमित शाह डायस पे आए। उन्होंने एक बात कही जो मैंने नोट किया। उन्होंने कहा पारदर्शी सरकार। वो बोले कि यहाँ पर आपको मोदी सरकार एक पारदर्शी सरकार मिलेगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि पिछले 3 साल से सरकारी जो डेटा है वो मोदी सरकार ने सामने लाया ही नहीं है। तो यहाँ पर किस पारदर्शिता की अमित शाह बात कर रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिछले 3 साल के सरकारी डेटा देखा जाए तो वो शून्य रहे हैं। कोई भी सरकारी डेटा को आपने सामने नहीं लाया है तो यहाँ पर पारदर्शिता की तो बात उठती ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक 75 संकल्प को पूरा किया जाएगा, क्योंकि 2022 में देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे। तो 75 साल में 75 संकल्प बीजेपी पूरा करेगी, ऐसा बीजेपी का वादा है। 2022 तक 75 संकल्प बीजेपी पूरा करने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वादा भी किया है कि 3 बड़े इकोनॉमीज में इंडिया को शामिल किया जाएगा। इकोनॉमी की अगर हम बात करें जीडीपी की, तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तब तो ये बात ठीक भी बैठती है, लेकिन अगर हम पावर डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी गलत बैठती है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 3rd पोजीशन पे है अगर पीडीपी की बात की जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके क्या खास बातें रही जो अभी मैनिफेस्टो का ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसमें से जो खास बातें रही उस पर बात करते हैं। किसान का मुद्दा, कांग्रेस ने किसान का मुद्दा पूरे अपने रैलियों की बात की जाए, अपने मैनिफेस्टो की बात की जाए, सभी से किसानों के मुद्दे से बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर बीजेपी ने उसका तोड़ निकाला है। बीजेपी ने कहा है कि यहाँ पर हम किसानों को पेंशन देंगे। पेंशन ना सिर्फ किसानों को बल्कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी दिया जाएगा। जो किसान 60 साल के बाद से इन किसानों और व्यापारियों को पेंशन मिला करेगा। इसके बाद किसानों को लेकर जो है ये भी कहा गया है कि 2022 तक, जो 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की इनकम दुगनी करेंगे और बोला था कि 2022 तक इनकी इनकम दुगनी हो जाएगी, वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी 2022 तक। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बीजेपी ने एक लाया था, एक एजेंडा लाया था, वो ये था कि किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 2018 में ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कहा था कि जिन फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर खुद की जमीन है, हम उन्हें ये 2000 रुपए इंस्टॉलमेंट में दिया करेंगे। लेकिन इसके बाद इस पर काफी ज्यादा सियासत हुई। इस पे ये कहा गया कि जब आरबीआई में खुद ये लिखा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो 3 होते हैं, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हो, चाहे वो टेनेंट्स हो, या फिर जो ओनर होते हैं जिनके पास खुद का लैंड होता है, वही फार्मर्स क्यों ना हो। जब ये बात आरबीआई ने अपने ही उसमें लिखी हुई है तो बीजेपी कौन होती है कि सिर्फ वो एक ऐसे फार्मर्स को दे जो कि खुद का लैंड ओन करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जब फसल खराब होती है तो सबसे ज्यादा जिन पे इफेक्ट पड़ता है वो फार्मर्स होते हैं जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जिनको अपना आधा पैसा किसी दूसरे को देना पड़ता है। जब फसल खराब होगी तो आपको उसका पैसा देना ही है, आप वहां पे उसका पैसा नहीं रोक सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये योजना नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बदलाव कर दिया है और कहा है कि ये सारे ही फार्मर्स के लिए हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि एक पॉलिटिकल चाल हो सकती है बीजेपी की, क्योंकि इस पे सियासत ऑलरेडी गर्मा चुकी थी। यहाँ पर बात की जा रही थी कि आप सिर्फ एक वर्ग को क्यों दे रहे हो, बाकी फार्मर्स को क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में अब
बीजेपी का इसके साथ सामने आना कि नहीं हम सारे ही फार्मर्स को देंगे, तो ये एक पॉलिटिकल सोची समझी चाल भी लगती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छोटे व्यापारियों की, तो यहाँ पर व्यापारी आयोग बनाया जाएगा और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये व्यापारी आयोग ऐसा नहीं रहेगा जिसको सिर्फ बना दिया जाएगा, इस पे इसकी क्रेडिबिलिटी भी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने फिर से एक चीज लाई है, उन्होंने बोला है कि इस बार हम राम मंदिर बनवाएंगे, सारी चीजों को देखते हुए कि कैसे, सारे मंथन करते हुए कि कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन 2014 में जब उनको पूर्ण बहुमत मिली हुई थी तब राम मंदिर पर उन्होंने कहा था कि इसका फैसला एससी पे डिपेंड करता है। तो अब 2019 में ऐसा क्या बदलेगा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बार फिर से राम मंदिर को लाया है। ये सोचने वाली बात है कि आप दोबारा से वही वायदे कर रहे हो, लेकिन आपने वही वायदे 2014 में पूरे नहीं किए हुए हैं जो आपने जब आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार थी। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इस मैनिफेस्टो से, जब ये पूरी कंप्लीट मैनिफेस्टो हमारे सामने आ जाएगी, तब हम देखेंगे कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की मैनिफेस्टो से कैसे डिफरेंट है, और इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पर जो मैनिफेस्टोज हैं दोनों ही पार्टी के, उसमें से कौन से ऐसे वायदे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे वायदे हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। फिलहाल आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।